आप जिस युवा के पास 1 रुपया जेब में नहीं है, आप उससे कह रहे हैं स्वरोजगार करो। क्या जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने का काम करती है बीजेपी। आप आवाज़ उठा के देख लीजिए, जनता का कोई भी एक आदमी जो भी आवाज़ उठाता है उसको ये उठा के जेल में डाल देते हैं। उसको 3 साल से वजीफा नहीं मिल रहा बच्चों का, लाखों रुपया का फीस है, कैसे दिया जाएगा? फुटपाथ का काम करने वाले हम लोग क्या किया जाए? कि दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो आप जानते ही हैं, सभी मुद्दे होते हैं, आज का बहुत ज़्यादा है। आज का मुद्दा क्या है कि लोकसभा जो होने वाली है उसमें क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा तो आप लोगों ने देख लिया है, लोकसभा के लिए बात करेंगे कि लोगों को क्या लगता है, यही बात करेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे जो गूढ़ मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी का ध्यान नहीं जा रहा है। समर्थन होना अलग चीज़ होती है, लेकिन समर्थन होने के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ रोज़गार पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मोदी जी ने किया है। कैसे किया है आप जरा बताएं हमको। कहा ना स्वरोजगार करो, पकौड़ा तलो। हाँ, पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलने के लिए भी तो ज़रूरत पड़ती है फंड की ना भैया। मेरे स्वरोजगार करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से फंड आपको चाहिए होगा। ठेला लगाओगे तो आपको पकौड़ा तलने के लिए भी छनौटा खरीदना पड़ेगा ना। आप जिस युवा के पास 1 रुपया जेब में नहीं है, आप उससे कह रहे हैं स्वरोजगार करो। स्वरोजगार की कौन सी ऐसी संस्था बन के उसका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है या उसको फंडिंग की जा रही है? कितने युवाओं को दिया जा रहा है? आप एक छोटी सी बात से, कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, बीटेक करने वाले लोगों की संख्या बीए करने वालों जैसी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का काम नहीं है। जैसे 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं ना, मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मिल रहे हैं सबका। मेरे पिताजी भी किसान हैं, मिला है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मिलता है। लेकिन क्या वो 6,000 रुपये रोक के, आप खुद सोचिए, 35-36 हज़ार करोड़ रुपया सालाना बांटे जा रहे हैं। उस 35-36 हज़ार करोड़ रुपये का मेरे भाई अगर कोई फैक्ट्री लगा के उन्हीं किसानों के लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, क्या वो उचित नहीं? या कोई भी ऐसी योजना बना दी जाए जो उनके लिए स्वरोजगार, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की ही हम बात करते हैं ना, तो आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जो फ्री की रेवड़ियाँ केजरीवाल बांट रहा था, उसी ढर्रे पे अब भाजपा भी चल पड़ी है, वो भी अब फ्री का ही बांट रही है। आप एमपी में ही देख लीजिए, 1,250 रुपया चुनाव से पहले बांटे। अच्छा काम किया ना, अच्छा काम किया ना, बांटे गए ना। 1,250 रुपया कै दिन चलेंगे? उसकी जगह पे अगर हम स्किल्स पे बात करें, अगर स्वरोजगार की ही आप बात करते हैं, मोदी जी की जो उनकी जो संकल्पना है उसी पे बात करते हैं कि पकौड़ा तलने वाली ही बात है, तो उसको स्किल पे खर्च करना चाहिए ना उन पैसों को। चुनाव से एट पहले 1,250 रुपये बांटना एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाता है कि नहीं लगाता है? क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? क्योंकि विधानसभा में तो स्थितियां आपने देखा, बीजेपी अच्छे पोजीशन पे थे। लोकसभा में आपको क्या लग रहा है? बीजेपी की स्थिति क्या है? राम खाना देंगे, राम भूखे भजन हो तो गोपाला, ये लो मैं कंठी माला। सुने पुरानी खाना, पेट में अन्न रहता तो मायावती भी अच्छी लगेंगे, बाबा भी अच्छे लगेंगे, जोगी बाबा भी अच्छे लगेंगे, मोदी भी अच्छे लगेंगे। मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है। अच्छा करें, लोगों को अनाज दिया। देखिए हम लोग दलित आदमी, हम लोग के 3 साल से वजीफा नहीं मिल रहा बच्चों का, लाखों रुपया का फीस है, कैसे दिया जाएगा? फुटपाथ का काम करने वाले हम लोग क्या किया जाएगा बताइए तो? हाँ, तो दलित के लिए काम हो रहा है। कोई काम, एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए दलितों के लिए स्पेशल काम हो रहा हो, और किसी के लिए बामन के लिए कोई स्पेशल काम हो रहा तो बता दीजिए ना। अरे बामन लोग का सरकार चल रही है, ठाकुर साहब लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की हवा है, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, मोदी है कि ना। हवा तो ईश्वर की है, जिसकी चला दें, हवा किसी की नहीं होती है। हवा लगता है लोकसभा में मोदी जी कुछ कर पाएंगे? करने ना करने, हम भविष्यवाणी तो नहीं बोलते हैं, हम तो सोचते हैं कि मोदी हटें। मेरी दिल ही अच्छा है कि मोदी से नुकसान, देश का नुकसान हो रहा है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, देख लीजिए। कहाँ लोग तो कह रहे हैं काम हो रहा है। लोग कहने से कहने या करने में बड़ा फर्क है ना। आप पढ़े लिखे पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप देश का हालत पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं? लोगों कहने गए भाई संख्या यहाँ 80% से ऊपर लोग जाहिलों को तो कहेंगे 80% लोग सरकार बना रहे हैं, 20-25% हैं हम लोग ऐसे सुसिंचन। तो आप लोग वोट क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तभी तो भाई 30% एक और 80% एक और 70% तो 80% वाला जीतेगा ना भाई। किसी राम के नाम पर, कोई गले के नाम पर, किसी की अंधविश्वास में बना हुआ है। ये हिंदुस्तान है,
कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। अब वोटों का परसेंटेज देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी लोकप्रियता बढ़ी है राहुल जी की। और जब ये इधर बढ़ी है तो जाहिर सी बात है उधर घटी है। तो आप मोदी लहर कैसे बता सकते हैं? तो जब प्रियता बढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है लोकसभा में राहुल जी अच्छे। अच्छा, आप मोदी जी के खिलाफ क्यों? मोदी जी ने काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। मोदी जी ने अगर काम किए होते ना तो देश का नौजवान रोड पे नहीं भटक रहा होता। तब विधानसभा कैसे जीत रहे हैं वो? विधानसभा जीत नहीं रहे हैं वो तो अब उसमें छोटा मोटा खेल हुआ है, इन्होंने लोगों के साथ खेला किया है। वो तो मैं आपको बता रहा था कि ये लोग खेल ही करेंगे तो ही जीत सकते। बाकी इनके पास कोई, अगर इनके पास इतनी ये है लोकप्रियता इनकी बढ़ी है या कम हुई है तो एक भी कोई विधानसभा देख लीजिए, एक भी राज्य देख लीजिए, दोबारा एक बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान, तो इनकी लोकप्रियता लोगों को समझ में आ जाएगी। बैलेट पेपर का नाम क्यों लेते हैं आप? युग नया है, नई टेक्नोलॉजी आई है। कोई भी ऐसा देश का नाम बताइए जहाँ ईवीएम भारत को छोड़ के यूज होती हो। अब भारत प्रगतिशील देश है ना, प्रगति करेगा, प्रगति कर चुका है, विश्व गुरु बन चुका है, तो बैलेट पेपर ना ही से क्यों यूज करेगा? ना ही विश्व गुरु बना है और ना ही प्रगति कर रहा है। सब बस प्रगति कहाँ कर रहा है? समाज को तोड़ने में प्रगति कर रहा है। लोगों को जात पात के नाम पे तो बरगला रहा है देश को, ये किया जा रहा है। एक राम मंदिर बना के इन्होंने लोगों को बस भटकाने का काम किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अगर ये मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो फिर लोग रोजगार मांगने लगेंगे ना, शिक्षा मांगने लगेंगे, स्वास्थ्य मांगने लगेंगे, विकास मांगने लगेंगे। पेट भरा रहा है ना, लोगों का भरा है ना। 5 किलो अनाज में किसका पेट भरता है? आप ये बताइए। 5 किलो अनाज में दे देता हूँ, किसी को भी दे दीजिए। नमक जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो क्रांति आ जानी चाहिए, लोग सड़क पे आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, लोग खुश हैं मोदी जी से। आई हुई है, लेकिन क्या है, जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने का काम करती है बीजेपी। आप आवाज़ उठा के देख लीजिए, जनता का कोई भी एक आदमी जो भी आवाज़ उठाता है उसको ये उठा के जेल में डाल देते हैं, उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं, उसको मारपीट करने लगते हैं। ये इनका काम है। आवाज़ तो बहुत उठाना चाहते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग डरे समय कि भैया कौन लड़ाई झगड़ों में घुसेगा, कौन थाना कचहरी करेगा, तो इसलिए लोग आवाज़ नहीं उठाते। अपना वर्ष इनका वोट का परसेंटेज बढ़ चुका है, लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इनका कहना है कि लोकप्रियता जो है राहुल गांधी की बढ़ी हुई है, बढ़ गई है। चलिए, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपको क्या दिखता है? विधानसभा तो देख लीजिए, हर जगह मोदी है। देखिए, जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और उसमें विपक्षियों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी का जो पूरा तंत्र होता है वो कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि मुझे सत्ता चाहिए चाहे जैसे चाहिए। और जो विपक्षियों का जो काम हो जाता है, यानी जो दूसरी पार्टियां हैं, वो सोचते कि चुनाव हो जाए और मुझे जो है वोट मिल जाए, मैं कुछ मुद्दों पे ही जनता को अग्रेसिव ना करें। तो मोदी जी ने सबसे बड़ी बात क्या किया, जो युवा वर्ग है उसको उन्होंने अग्रेसिव कर रखा है और युवा वर्ग को सिर्फ एक जैसे घोड़ा होता नहीं, उसको उस तरह से रास्ता दिखा दिया है कि आपके का भविष्य सिर्फ यही है, मोदी 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 रहेंगे। हाँ है, क्यों नहीं है? नहीं, मैं क्लियर कर दूं ना। हाँ, मैं भी मोदी मोदी बोलूँगा, बोलूँ। अरे बोलिए। नहीं, सब बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, प्रगति हो रहा है, विश्व गुरु हैं लोग। युवा डॉक्टर बन जाएगा, युवा इंजीनियर बन जाएगा, युवा टीचर बन जाएगा, युवा जो है अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक बन जाएगा। जब 15 साल से लेकर के 35 साल का युवा जिसको हायर एजुकेशन ले करके देश निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, तो उस युवा की नज़रों को सिर्फ एक जगह केंद्रित कर दिया गया। ये देश विकास की ओर नहीं है भाई साहब, ये देश विनाश की ओर अग्रसित हो रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब पहले भी ऐसे हुआ है कि युवा जब गुमराह हुआ है तभी विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश को गुलाम बनाया। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार भी हटाई जा सकती है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन देश में ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर एक कदम मोदी जी नहीं चले। अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं तो वो जनता को जिताना नहीं चाहिए विधानसभा तो बीजेपी जीती ना, अच्छे से जीती है। आप देखें 3 जगह एकदम बहुत अच्छा पोजीशन। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हम स्वागत भी करते हैं कि 3 प्रदेशों में जीती है, लेकिन वोट रेशियो जब देखा जाता है तो वोट रेशियो में कांग्रेस भी ठीक ठाक वोट पाई है, वहाँ कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए ना कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार।
तो ये चीज़ें, और सुनिए, सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। केवल सरकार तो अपना झुंझुना पकड़ा के जो है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज 5 साल के लिए और दिया जाएगा। जब आप 80 करोड़ गरीब लोगों को जो है 5 किलो अनाज 5 साल के लिए और दे रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु देश को बनाएंगे जब 135 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, भुखमरी के शिकार हैं, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे? इनसे बात कीजिएगा तो बहुत स्थितियाँ। ये बताइए, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूती से दिख रही है आपको? देखिए 2023 में अभी चुनाव हुए हैं 10 दिन पहले, अभी 3 स्टेटों की सरकार भी बीजेपी की अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। लोकसभा में ये सवाल आ रहा है कि साहब लोकसभा में अब तो ये प्रचंड बहुमत की सरकार हो गई, अब तीनों स्टेट में भाजपा की सरकार हो गई, अब भाजपा के सामने कोई लड़ने वाला नहीं। मैं पहला आपका दिमाग यहाँ साफ कर दूं कि 5 स्टेट में ये चुनाव लड़े थे। 5 स्टेट में कांग्रेस भी लड़ी थी। कांग्रेस 4 करोड़ 90 लाख वोट पाई खर्च के। बीजेपी 4 करोड़ 81 लाख वोट पाई है। अच्छा, वोट पाई, ठीक है। माइनर वोट 1% से 1.5% के अंतर्गत माइनस प्लस हुआ, उसमें उनकी सीट बढ़ गई और कांग्रेस की सीट घट गई। तो ये कोई बहुत का अंतर नहीं है। तो देखा आपने जनता ने क्या बोला, सीधे तौर पर जनता का ये कहना था। आप क्या सोचते हैं कि लोकसभा में स्थितियां क्या होंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्थितियां कुछ अलग हो जाती हैं। कोई सोचता किसी पार्टी के लिए, लेकिन स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतने ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।